बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 10th क्लास की ये केमिस्ट्री की बुक में आज हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन और सल्फ़र। इस चैप्टर के इन 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से लाजमी 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, ठीक है। और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुके हैं, तो आपने बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप नहीं करनी। उन क्वेश्चंस को लाजमी याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। और आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, चाहे तो हर क्वेश्चन के आंसर को आप स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आप अपने टेस्ट की या पेपर की प्रिपरेशन करें तो आपके पास इनके आंसर मौजूद हों। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाती है और हमेशा की जाती रहेगी। आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हम लेक्चर दिन रात आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप मेरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कंप्यूटर है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसकी पूरी बुक हमने कर ली है, पाक स्टडी की भी कर ली है, इंग्लिश की, उर्दू की, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मेरे चैनल पे आके इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हर क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाइट्रोजन हवा से कैसे हासिल की जाती है। इसका आंसर पेज नंबर 17 पर आपको मिलेगा। इसका आंसर लिखने से पहले आप लिखेंगे नाइट्रोजन माया हवा की, फिर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। चूँकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है, इसलिए इसे 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले बुहारात में तब्दील हो जाती है और माया हवा में ऑक्सीजन बाकी रह जाती है। अलहदा की गई नाइट्रोजन गैस को दोबारा माया बनाकर मखसूस सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया जाता है। मेरे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि नाइट्रोजन हवा से कैसे हासिल की जाती है, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले हवा से धूल, CO2 और पानी साफ करते हैं, फिर हवा को 200 सेंटीग्रेड तक ठंडा करके माया बनाते हैं और फिर 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन है वो अलग हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने आंसर लिखने से पहले आपने लिखना है नाइट्रोजन माया हवा की, फिर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, ठीक है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, फिर आगे सारा आपने आंसर यहाँ तक लिख लेना है जहाँ तक मैंने निशान लगाया है। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन मेथड से कैसे बनाई जाती है। तो इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 71 ओपन कर लेना है। इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है ना, हाइड्रोजन का सोर्स, ठीक है। हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए मेथन को ऑक्सीजन की महदूद मिकदार के साथ जुज़वी ऑक्साइड्स के किया जाता है, ताकि ये सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और पानी में तब्दील ना हो जाए। ऑक्सीजन की मिकदार महदूद होने की वजह से रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही कम मिकदार होती है। इस रिएक्शन में हासिल होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और मज़ीद हाइड्रोजन हासिल की जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो आगे रिएक्शन दी गई है इसको भी आप इसके आंसर में लाजमी ऐड कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि इसको स्टेम परफॉर्मिंग ऑफ मेथन कहते हैं और आजकल 90% हाइड्रोजन इसी से बनती है, ठीक है। आपने यहाँ तक इसका आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, SO2 को SO3 में ऑक्साइड्स करने के लिए कौन सी कंडीशन मतलूब होती है। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर 72 पर आपने आ जाना है। आपने इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। जो लाइन मैंने कट की हुई आपने भी कट कर लेनी है, ठीक है, वो लाइन आप इसके आंसर में ऐड नहीं करेंगे। आंसर से पहले आपने एक लफ्ज़ लिख लेना है, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस एक कॉन्टैक्ट चैम्बर में 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वैंडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारा जाता है। अगरचे ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर भी इन हालात में 98% सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। उसके आंसर में ये आपने रिएक्शन भी ऐड करनी है, ठीक है, जो आपके सामने नज़र आ रही है, और यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, CO2 को एसिडिक ऑक्साइड जबकि CO को न्यूट्रल ऑक्साइड क्यों पुकारा जाता है। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर 73 पर आ जाना है। तो प्यारे बच्चों, इसके आंसर से पहले आपने यहाँ से जो मैंने लफ्ज़ अंडरलाइन किया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये आपने लिखना है। आपने लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड्स उन ऑक्साइड्स को कहते हैं जो पानी के साथ मिलकर ना एसिड और ना ही बेस बनाते हैं, ना ही एसिड और ना ही बेस बनाते हैं। पानी में इनके सोल्यूशन नीले और सुर्ख लिटमस दोनों पर असरअंदाज नहीं होते, ठीक है। ये आपने इसका आंसर लिखना है। देखिए, जो CO2 एसिड होती है ना, वो पानी से मिलकर तेजाब बनाती है, और जो CO न्यूट्रल है ना, वो पानी से कोई भी रिएक्शन नहीं करती, ना एसिड बनाती है और ना ही बेस बनाती है।
उसके अलावा नीचे आपने ये लाइन भी ऐड कर लेनी है, जो ये फर्स्ट लाइन है ना ऑक्सीजन जब नॉन मेटल्स, ये आपने बिल्कुल भी लाइन नहीं ऐड करनी, उससे आगे आपने स्टार्ट करना है। ये एक साइड पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं जो नीले लिटमस को सुर्ख कर देते हैं, और नीचे वाली लाइन भी आपने ऐड करनी है। एसिडिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने वाइंड अप कर देना है। उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के साथ अपने रिएक्शन में एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले लिखेंगे मैग्नीशियम के बारे में, आपने ताहम जो लफ्ज़ है ना उसको आपने कट कर देना, ठीक है। मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। ये नीचे उसका रिएक्शन भी दिया गया है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है। और जब दूसरा पूछा गया था कि कैल्शियम के बारे में, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के आपने बताना है। तो मैग्नीशियम का आपने लिख लिया, और कैल्शियम के जब आप लिखेंगे तो आपने मैग्नीशियम जो लफ्ज़ है उसकी जगह आपने कैल्शियम लिखना है। आपने लिखना है कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्शन करके आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो मैग्नीशियम का तो आपको रिएक्शन दी हुई है ना, ठीक है। और ऊपर जो मैंने लिखी है वो कैल्शियम की रिएक्शन है, तो आपने उसको भी नोट डाउन कर लेना है। और इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु की रिएक्शन अंगेजी रिएक्टिविटी का तयन कैसे किया जाता है। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर 76 ओपन कर लेना है। जब पेज नंबर 76 ओपन करेंगे तो एक टॉपिक नज़र आ रहा होगा मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। यहाँ से आपने इसका आंसर नोट करना है। मेटल्स के पानी या एसिड्स के साथ रिएक्शंस की बुनियाद बनाकर इनकी रिएक्टिविटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह मुख्तलिफ मेटल्स को रिएक्टिविटी में कमी के लिहाज से भी मुरतब किया जा सकता है। यहाँ आपके सामने टेबल नज़र आ रहा है मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिविटी मेटल्स और नीचे आते आते उनकी रिएक्टिविटी की जो है मेटल्स की वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन आपने ये वाली भी ऐड करनी है। रिएक्टिविटी की सबसे ऊपर मौजूद मेटल्स ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्योंकि ये मेटल्स बड़ी आसानी से ऑक्साइड हो जाती हैं। ताहम रिड्यूस करने के ये ताकत सीरीज के नीचे आते आते बतदरीज कम हो जाती है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने लगा के कंप्लीट करना है। उसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन सी सानी आलूदा ज़रात पैदा होते हैं। इसके आंसर के लिए पेज नंबर 77 ओपन कर लें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन से सानी आलूदा ज़रात पैदा होते हैं, नाम बताने हैं। तो आपने सिर्फ नाम भी बता सकते हैं, जो लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन किए हैं आप जस्ट उनके नाम भी लिख सकते हैं। और जहाँ से मैंने क्वेश्चन 7 का आंसर लगाया हुआ है वहाँ से आप लास्ट तक भी लिख सकते हैं। दूसरे दर्जे की आलूदगी फैलाने वाले इन अशिया में ओजोन, प्रॉक्सी, एस्टाइल, नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह शामिल है। ये सारे कंपाउंड ना सिर्फ एक के जहरीले हैं बल्कि फ़िज़ा में इनके इर्तिकाज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आप इसका आंसर लगा लेंगे। और अगर आप सिर्फ नाम लिखना चाहते हैं, जो लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन किए हैं आप सिर्फ वही उसके आंसर में भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर ठीक होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन और सल्फर की एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट कर लिए शॉर्ट क्वेश्चन की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ तामीर फ़िक्र के क्वेश्चन के आंसर शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।